वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर मनोड़ा पे। और आज की ख़ास बात यह है कि साहिल समंदर मनोड़ा पे जहाँ बेशुमार लोग मौजूद हैं, तफरीह के घर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की पोलियो टीम भी मौजूद है। जी, डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम UCPO और IO, DDO, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स ये हमारे साथ मौजूद तफरीह के लिए आए हैं, क्योंकि अभी हालिया कैंपेन गुजरी है, इसके बाद फिर एक और कैंपेन IO की हमारे सर पे रही, इसलिए उसको फ्रेश करने के लिए, दिमाग को थोड़ा सा कूल करने के लिए ये तमाम तर UCPO और कम्युनिकेशन UCCO हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर, ये आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोड़ा में। ये आए हैं तफरीह के लिए है। अभी हम आपको जो है इनसे मिलवाएंगे भी कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हवाले से बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ के हवाले से बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है इस वक्त कराची के अंदर टॉप पर है अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो के हवाले से। और इन्होंने तकरीबन कई ऐसे चैलेंजेस का सामना किया है जो किसी और डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया होगा। इसके बावजूद, इन तमाम चैलेंज का सामना करने के बावजूद भी ये UCPO और UCCO, IO, DDO और ये पूरी एक टीम ने इसको चैलेंज को कबूल किया, इस चैलेंज के साथ काम किया और इस चैलेंज को कामयाबी से हमकिनार करें। तो अभी हम आपको थोड़ी देर में इनसे मिलवाते भी हैं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है और कौन कौन से UCPO मौजूद है। इस वक्त वो तकरीबन कुछ दोस्त जो हमारे खाना भी खा रहे हैं, और वो अगर खाना खा लें तो फिर हम आपको जो इनसे मिलवाते हैं। UC9 के एक UCCO और UC9 डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो है वो एक वाहिद UC है जो CBV है। यहाँ पर इस वक्त इंतहाई जो है वो रिक्स है, और ये हाई रिक्स में भी शुमार होती है, लेकिन बेसिक जो है यहाँ पे जो रिक्स की वजह है वो दीगर शहरों से आने वाली जो पॉपुलेशन है वो है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इन चैलेंजेस से निपटते हैं और किस तरह जो है इनकारी घरों को मनाते हैं, उनको कवर करते हैं। इस सिलसिले में इनसे बात करते हैं। नदीम भाई से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, यूनियन काउंसिल ऑपरेशन ऑफिसर। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। पिछले 6 साल से मैं इस पोलियो प्रोग्राम से अटैच हूँ और ये पोलियो प्रोग्राम मेरी जान है। और इंशाल्लाह मैंने नियत की है कि जब तक पूरे पाकिस्तान में एंड पोलियो नाउ जो ये जुमला है ये बरोए कार नहीं आ जाएगा पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह जब तक मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा रहूँगा और एक एक बच्चे तक, जहाँ मेरा टास्क मुझे मिला और जहाँ मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा, मैं जाऊँगा और वहाँ हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाऊंगा। बेसिकली CBV UC का मतलब है कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन, और ये परमानेंट UC 27 UCs में से एक ही है। और यहाँ पर हमारे 46 CAWs हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, और 11 सुपरवाइज़र हैं, और पूरा महीना ये बच्चियाँ काम करती हैं। और माशाल्लाह पिछले 5 साल से कोई टर्नओवर नहीं है। हमने अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा हुआ है इन वर्कर्स को। ये हमारी सर आँखों पर होती हैं, और मेरे साथ UCPO भी होती हैं, और एक और मेरे साथ हम मनसब सादिया बाजी हैं, और हम सब मिल के इसको जो है आगे की तरफ ले जा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है बच्चियों ने, हमने सब ने मिल के टीम वर्क का एक सबूत पेश किया है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़माने में 1100 के करीब रिफ्यूज़ल कैंपेन के आखिर में रहते थे, और अल्लाह का शुक्र है लास्ट जो May NID हुई थी उसमें सिर्फ 20 रिफ्यूज़ल रह गए थे। तो ये थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब काबिल सताइश भी है। और ये मेरा नहीं, मेरी टीम्स का और मेरी सुपरवाइज़र्स का जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे भी हम इसी जिद्दोजहद और मेहनत से काम करेंगे, और इंशाल्लाह पोलियो को, वायरस को पूरे पाकिस्तान से जड़ से ख़त्म करेंगे। ये 20 बच्चों का जो आपने बताया है और 1100 से 20 पे लाना, इसमें कई चैलेंजेस का आपको सामना रहा होगा। इन चैलेंजेस से आप लोगों ने किस तरह जो है वो निबर्द आत्मा हुए, उनको किस तरह ख़त्म किया, उनको किस तरह फेस किया आप लोगों ने? चैलेंजेस तो मत पूछें कि कई घरों में जाते थे, तो जब 2015 में हम होते थे तो घरों में असला निकाल के खड़े हो जाते थे कि जी हम अपने आप को गोली मार देंगे या बच्चे को या आपको कतरे नहीं पिलाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ों को रेक्टिफाई किया कि ऐसा कम्युनिटी, और मैं आपको बताऊं यह पश्तून कम्युनिटी तकरीबन 75% पश्तून है, जो KP से और कोयटा से आने वाले जितने हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, मज़ीद IPC को अपने स्ट्रॉन्ग किया, लोगों को प्यार मोहब्बत से, उनके गुस्सों को, उनकी चीज़ों को, जो नफ़रत थी उनके दिलों में पोलियो के हवाले से, उसको अपनी प्यार मोहब्बत और अपनी IPC के थ्रू हमने कंट्रोल किया और इन चैलेंजेस का सामना किया। कभी हमने ये नहीं किया कि जी हम लड़ लेंगे आपसे, हम ये कर देंगे, नहीं।
सामने से कोई गाली भी देता था तो हमें ट्रेनिंग यही होती थी हमारे सीनियर्स की तरफ से कि आपने उस जगह से छोड़ देना है। और यही मोहब्बत जो है, यही प्यार, ये अखलाक जो है सामने वालों को मुतासर किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने डिक्रीज़ रिफ्यूज़ल हैं। अच्छा, ये बता दें कि साथ जो है हमारे पास इतने चैलेंजेस रहे और अभी एक हालिया कैंपेन गुजरी है और एक कैंपेन हमारे सर पर है, तो अभी आप लोग एंजॉय करने आए हैं। ये हमारे सीनियर्स की तरफ से ही था कि जी इतना ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि टोटली पोलियो की जो कैंपेन्स हैं ये टोटली स्ट्रेसफुल जॉब है। मैं आपको क्लियर बताऊं, क्रिस्टल क्लियर मैसेज है। जो इसमें सरवाइव कर गया वो कामयाब है। इसको मज़े लेके अगर किया, अगर टेंशन लिया तो बहुत परेशानी का सामना होगा, बीमार हो जाएंगे। मज़े लेके करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, चैलेंजेस को निपटाते रहेंगे। बाकी अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। तो आने वाली कैंपेन के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। आज हम 3-4 घंटे के लिए यहाँ पर आए थे, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, और कल नहीं बल्कि मंडे से दोबारा हम प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हाँ, हेल्थ कैंप हमारा भी गुजरा था। 2 हमारे यहाँ मैंने बताया कि HRUC है, हाई रिस्क UC है, और 2 हमारे यहाँ हेल्थ कैंप, मतलब मुस्तकिल एक्टिविटीज़ हैं। कैंपेन ख़त्म हुई, पोस्ट कैंपेन SMC कवरेज, NA क्यों ज़्यादा हैं, NA कवर करो, लॉक हाउस का विज़िट करो, NA वैलिडेशन करो, रिफ्यूज़ल के घरों पे विज़िट करो, उनको वैलिडेट करो, फिर हेल्थ कैंप की एक्टिविटी, उसके बाद फिर कोई मॉनिटर्स आ जाते हैं उसकी एक्टिविटी, फिर पोस्ट कैंपेन मॉनिटरिंग की एक्टिविटी, मतलब मुस्तकिल। ये हाई रिस्क UC है और यहाँ आवत जावत हिजरत कॉलोनी जैसे कहते हैं ना, हिजरत बहुत ज़्यादा है। कल लॉक है 1 महीने से और कल अगले दिन वहाँ फैमिली आ जाती है, वहाँ फैमिली 3 दिन आई, अगले दिन दूसरी फैमिली आ जाती है, 4 दिन एक फैमिली। इस तरीके से इतनी हिजरत होती है कि हमारी कंट्रोल से शुरू में तो बाहर था, लेकिन अब हमने काम को स्मार्ट किया है, मेहनत, कोशिश, और हर घर पे विज़िट करने के साथ साथ हमने अपनी वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, मोटिवेट किया है, ताकि वो इसी दिलजमी से काम करें और इंशाल्लाह हम इस UC को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। काम को समेटा है और स्मार्ट किया है और इसको जो है ख़त्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। पोलियो के हवाले से जो आप लोगों की मेहनत है इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर रंग लेके आएगी, हम आपके लिए दुआ गो हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में मुख्तसर ये बता दीजिएगा कि पोलियो के अलावा भी आपकी UC में जो है वो दीगर एक्टिविटियाँ होती हैं, जिसमें जो है IO की कैंपेन जिस समय चल रही है बच्चों की हिफाजत टीकों के हवाले से, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इलाके के लोगों के लिए? इलाके के लोगों के लिए भी, और जहाँ पूरे पाकिस्तान में अगर ये वीडियो वायरल होती है, जहाँ जहाँ लोग देखते हैं, सबसे पहले तो मैं तमाम स्टाफ को दोबारा सैल्यूट करूँगा, और कम्युनिटी को, और हर वालिदैन जिनके छोटे बच्चे हैं, 5 अंडर 5 ईयर, अंडर 2 ईयर बच्चे हैं, अपने बच्चों को, ये फूल जैसे बच्चे हैं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, फ्यूचर है पाकिस्तान का, ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। इनको अगर हम टीके नहीं लगवाएंगे, और ये टीके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इतने ज़रूरी हैं, अगर अल्लाह ना करे ये एक फूल जैसे बच्चे को टीका नहीं लगता कोई भी, वो 0 डोज कहलाता है। और वबाई अमराज इतने फैले हैं कि यहाँ तक कि ऐसी वबाओं से कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनकी डेथ भी वाक़ई हो जाती है। तो मैं आप लोगों से, मौदबाना तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी पोलियो की कैंपेन हो, घर घर आने वाली टीमों को ताउन करें, उनसे अपने बच्चों को ज़रूर कतरे पिलवाएं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। और साथ ही जब भी टीकों की मुहिम हो, तो टीकों की मुहिम में तो टीके पूरे करवाने ही हैं, लेकिन आपके जो हिफाजती टीकों का कार्ड है, उस कार्ड पे जब जब वक्त आता है, आपने ज़िम्मेदारी है हर वालिदैन की, अपने EPI सेंटर या करीबी हिफाजती टीकों के मरकज़ में ज़रूर ले जाएं वक्त पर और बच्चों को टीका लगवाएं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नदीम भाई और UC 9 के UCC होते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरे कोई और UCC में मौजूद होंगे तो उनसे ही बात करेंगे। और मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की मास्टर ट्रेनर साइमा हसन। आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह जो है ट्रेनिंग के हवाले से भी कई चैलेंज का सामना रहता है, क्योंकि ये कई दफ़ा ट्रेनिंग देते हैं और इसके बावजूद टीमें जब फील्ड में उतरती हैं तो 0/0 भी होता है, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि उनको किस तरह मैनेज करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। दरअसल बात यह है कि जब हम ट्रेन करवाते हैं तब तो उनको आ जाता है, मगर ट्रेनिंग के दौरान और फिर ग्राउंड लेवल पे जो है वो बहुत फ़र्क होता है। उसमें तो हम सिखाते हैं यूँ आपने सवाल करना है, यूँ बच्चा आएगा, आपने उसको वैक्सीनेट करना है, फिंगर मार्क करना है, ताकि उसका पता चल सके कि वो जो है बच्चा वैक्सीनेट हो गया। मगर जब वो फील्ड में उतरते हैं और घरों में जाते हैं तो सिनारियो चेंज हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि लोगों का कुछ बिहेवियर ऐसा होता है, दरवाज़ा नहीं खोलते, बहुत ज़्यादा शाउटिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके फिर कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या करना है। फिर जिसकी वजह से वो कभी बच्चा भी उनसे मिस हो जाता है, कभी वो निशान नहीं सही लगा पाती कि वो बच्चे को छीन रहे होते हैं, रोज़ आ जाते हैं, क्यों आते हैं, क्यों। तो ये लोगों में अभी हम इतना ज़्यादा तरक्की तो कर गए हैं, मगर अभी तक ये उनको समझ शायद सही नहीं आ सका है कि क्यों ये हर कैंपेन ज़रूरी होती है, क्यों
पोलियो बच्चों को जो है वो पिलाना ज़रूरी है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने ट्रेनिंग दे दी है, ट्रेनिंग के बाद भी कुछ टीमें जो ऐसी होती है वीक होती हैं, तो आप लोगों को ड्यूरिंग फील्ड में भी जो है वो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल, हम ड्यूरिंग फील्ड उनके पास जाते हैं, जाके पूछते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये कंफ्यूज हो रही है, काम सही नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे जो दोबारा हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ 8-10 घर जाते हैं, फिर जैसे डेटा वो होता है उसको पुटअप कराते हैं, फिर उसका जब हो जाता है कॉन्फिडेंस बिल्ड तो हम फिर आगे जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है तो कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो है हाई पर है, टॉप पर जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसका यही है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसीओ साहब हैं, डीओसी है, सारे उनका भी बहुत ज़्यादा ये जो है वो शौक़ होता है कि हमारे सारे बच्चे वैक्सीनेट हों और हमारे बच्चों को हमारे होते हुए कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ पोलियो पे नहीं काम करते ना, 12 जानलेवा बीमारियों पे काम करते हैं। तो कहते हैं फिर हमारे काम का क्या फ़ायदा कि अगर हम अपने बच्चों को सेव ना कर सकें, इसलिए। अच्छा, अभी मैंने दूसरे यूसीपीओ से भी ये बात पूछी थी कि हमारे पास पोलियो से इंकारी बच्चे तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास वो बच्चे भी मौजूद हैं जो हिफाजती टीके भी नहीं लगाते हैं, या कुछ पेरेंट्स जो है वो उसको सीरियस ही नहीं लेते हैं कि हाँ ठीक है ये लगा देंगे, तारीखें गुजर जाती है, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। उसके वाले से आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन को? यही है कि वालिदैन में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। उनको टीमें जब गाइड करते हैं तो शायद वो ये समझते हैं कि अगर ये हमारे घर पर आ रहे हैं तो ये एमएसए लोग हैं, फालतू से लोग हैं, तो उनको जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो शायद इसीलिए फिर उनकी बात भी नहीं सुनते, जिसकी वजह से अपने बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मौजूद हैं यूसीपीओ फैसल और इनकी यूसी है UC7 मिलत नगर डिस्ट्रिक्ट साउथ। इसमें भी कई चैलेंजेस हैं और देखते हैं कि इनसे पूछते हैं कि बताएंगे कि हमें कि वो किस तरह जो है इन चैलेंजेस से निपटते हैं और किस तरह जो है अपना काम करते हैं। जी फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं UCP हूँ, UC7 मिलत नगर का, मुझे 4 ईयर हो गए हैं UC7 में। चैलेंजेस तो हर यूसी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हमारे चैलेंजेस है हर बच्चे को वैक्सीनेट करना, किस तरह हम कन्वेंस करते हैं रिफ्यूज़ल को, किस तरह हम मैनेज करते हैं अपने टीमों को, किस तरह हम टीम कंप्लीट करते हैं, फिर हम फील्ड में डिप्लॉयड करते हैं। ये हमारे सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। और एनए सबसे बड़ी हमारी चैलेंज है, एनए हमारी कन्वर्ट हो जाते हैं रिफ्यूज़ल में, ये सबसे हमारी बड़ी चैलेंज है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके थोड़ा सा ये भी बता दें कि रिफ्यूज़ल बच्चे तो पोलियो के है ही हैं, लेकिन जो हिफाजती टीके नहीं लगाते उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसमें भी जो आजकल बहुत सारे रिफ्यूज़ल आ रहे हैं सामने? जी, ये असल में बात ये है, ये हमारी कम्युनिटी है ना, उसमें अवेयरनेस नहीं है टीकों के बारे में। जो हम ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जैसे कि मैं अपने यूसी की बात करूँ, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 0 डोज आते हैं, ज़्यादा डिफ़ॉल्टर आते हैं। उनके पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है कौन सी बीमारी चल रही है, कैसे हमें इंजेक्शन लगाना है। किसी को तो ये भी नहीं पता हमारी EPI सेंटर कहाँ है, हमारे हॉस्पिटल्स कहाँ हैं। इस वजह से अवेयरनेस हम देते हैं, ऐलानात वगैरह करवाते हैं, घर घर विज़िट करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इसलिए डिफ़ॉल्टर 0 डोज कवर हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये कैंपेन गुजर गई है और अभी ये साथ में इसके साथ ही ख़त्म होती है, इसके बाद कोविड की स्टार्ट हो गई है, कोविड के साथ साथ जो है IO की स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद ये जैसे ही ख़त्म नहीं होंगी और इसी के दौरान हमें आप लोगों जो है वो दूसरी कैंपेन आपके सर पे खड़ी है 27 तारीख से, तो किस तरह उनको मैनेज करेंगे? ये तो अच्छी बात है, हमें ज़्यादातर कोविड में इन्वॉल्व नहीं किया गया। अगर हमें कोविड में इन्वॉल्व किया जाता, हमारे सारे वर्क जितने रहते हैं, माइक्रो प्लान बना, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें सिर्फ RI चल रही है, जो EOI कहते हैं हम उसको, उसमें हमें इन्वॉल्व किया गया है। उसके साथ साथ हम माइक्रो प्लान भी, पोलियो कैंपेन की भी तैयारी करें, प्री जो हमारी कैंपेन चल रही है। अगर कोविड में हमें लगा देते तो बहुत हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे फैसल भाई और UCP अजीत UC1 ओल्ड हाजी कैंप। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उसके हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि आपकी UCP बड़ी जो है वो हमेशा डेंजरस रहती है, वहाँ पे चैलेंज काफ़ी जो है चैलेंजेस का सामना रहता है आप लोगों को, तो किस तरह इसको हैंडल करते हैं? क्या ये बात है कि हमारे पास जो है ना अफ़गानी बहुत है। ओल्ड हाजी कैंप मतलब पूरा अफ़गानी है, लुंडा बाज़ार है अफ़गानियों का। इसीलिए हमने लोगों ने यही सोचा हुआ है कि वहाँ के जो लोकल बंदे होते हैं ना, उनको हम पोलियो में इन्वॉल्व करते हैं कि ताकि हमें उस लैंग्वेज के लिए भी आसानी हो सके और हमारी कवरेज वगैरह भी अच्छी हो सके। चैलेंजेस तो बहुत आते रहते हैं, अफ़गानी रिफ्यूज़ल भी होते हैं, हमें लेडीज़ पुलिस भी ज़रूरत होती है, पुलिस की भी ज़रूरत होती है। हालांकि DC साहब भी फुल सपोर्ट करते हैं हम लोग को और माशाल्लाह काम अच्छा जाता है। अच्छा, ये नेशनल कॉज है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग इनकार करते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से, आप क्या कह रहे हैं? ये लोगों को जैसे सोशल मीडिया पे कोई अफवाह चलती है, कोई ऐसे वीडियो वायरल हो जाती है, मगर किसी और वजह से मौत हो जाती है किसी की भी, वो समझते हैं पोलियो की वजह से मौत हो गई है। पर लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जैसे एक वायल में 20 बच्चों को कतरे पिलाते हैं, एक बच्चे की डेथ हो गई, 19 बच्चों को क्यों नहीं हुआ? अच्छा,
डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट से हाई पर है, टॉप पर जा रहा है। तो ये बताएं कि पोलियो के अलावा भी जो है आप लोग कोई और काम भी करते हैं साथ साथ? नहीं, पोलियो के अलावा जी है, बिल्कुल है। कोविड भी चल रहा है हमारे साथ अभी, रूटीन के हिफाजती टीके भी चल रहे हैं, आउटरीच चल रही है ये भी। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शायद आप पोलियो पे काम करते हैं, आप लोगों को बताएं कि हम सिर्फ पोलियो पे काम नहीं करते हैं, हम दीगर जो है बीमारी उन पे भी काम। हम सोशल वर्कर भी करते हैं, सोशल वर्क काम भी करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। कोई भी एक्टिविटी आ जाए हमारे लिए, डीसी साहब का कोई भी एक्टिविटी आ जाती है तो डीओसी सपोर्ट करती है, तो हम भी फुल सपोर्ट कर लेते हैं उनको। जैसे अभी रूटीन भी चल रही है ना, तो रूटीन में हमारी फुल सपोर्ट होती है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो 0 डोज में ना रहे, हर टीके उसको लगाते रहे। अच्छा, आज आप लोग एंजॉय करने आए, अभी हालिया कैंपेन गुजरी और अभी एक दूसरी कैंपेन सर पे, और उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। फिर मैं हाल से उनके शायद ट्रेनिंग के भी वो आ गए हैं, प्लान आ गए हैं, दूसरे प्लान भी आ गए हैं, तो उसको अभी किस तरह मैनेज करेंगे? आज तफरी के लिए आए हैं तो आप क्या बोझ हल्का करने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बोझ हल्का करने आए। एक कैंपेन ख़त्म हुई, उसके बाद रूटीन स्टार्ट हो गया, छुट्टी नहीं मिल रही थी, लगातार काम के काम। अभी ये कोविड और आउटरीच ख़त्म होगी तो उसके बाद से पोलियो स्टार्ट हो जाएगा। बस ये एक दिन होता है, हमारी मैडम वगैरह की सपोर्ट होती है कि भाई पिकनिक करो, माइंड फ्रेश करो, बंदा रिलैक्स होता है तो फिर काम करने में आसानी भी होती है। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह यानी एक पोलियो ऑफिसर मेहनत करते हैं और कितने चैलेंज का सामना रहता है उनको। और ये सिर्फ पोलियो पे वर्क नहीं करते हैं, पोलियो के अलावा भी कई चीज़ों पे वर्क चल रहा होता है। जिस तरह हिफाजती टीकों का कोर्स होता है, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिफाजती टीकों से महरूम हो जाते हैं, उनके लिए जो है वो उनके घर घर जाते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा करवाते हैं। इसके साथ हम आपको दूसरे जो UCPO हैं साउथ के, उनसे भी बिलवास्ता मुलाकात करवाते रहेंगे। इस वक्त अजीज़ साहब जो है वो ज़रा नहाने के लिए जा रहे हैं, तो पेप्सी पिलाई जा रही है, ये अपने बच्चों को कतरे पिलाएगा। ये खान साहब आपके लिए पेप्सी है, आपको इंशाल्लाह अपने ज़बान पे लाए हो, आप अपने बच्चों को कतरे पिलाओगे। ये UCCO नदीम साहब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, और ये अजीत पठान का रोल करते हुए। कतरे पिलाना है खान साहब। चलो भाई, हमने अपना काम कर दिया, अब इनके बच्चों को कतरे पिलाओ, अपने बच्चों को कतरे पिलाओ। पिलाने की कोशिश की है कि मैंने खान साहब को पेप्सी पिलाई और खान साहब ने जबान दी अपने बच्चों को कतरे पिलाएगा। आप भी अपने बच्चों को कतरे पिलाइए। एक और UCPO मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के लियारी टाउन से, और अज़ीज़ खोसो साहब अल्लामा इकबाल UC के जो है UCPO हैं, और वो भी कुछ कम चैलेंजेस का सामना नहीं करती UC, वो हमेशा सर्वाइव करती रहती है वहाँ पे, क्योंकि एक अलग ही कम्युनिटी है और कुछ मिक्स कम्युनिटी हैं जो इनकारी रहती है। कई चैलेंज का सामना है, और आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इन चैलेंज से निपटते हैं। वालेकुम जी, हमारे पास UC11 अल्लामा इकबाल कॉलोनी में हमारे पास कोई ऐसे चैलेंज है नहीं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास रिफ्यूज़ल कम्युनिटी है, उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के पॉकेट्स हैं। तो उस रिफ्यूज़ल को इन्फ्लुएंसर जो है लोकल लेवल पे हम उनको एंगेज करते हैं, और उनकी मदद से जो रिफ्यूज़ल हैं या नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन हैं उनको हम कवरेज में लाते हैं। हमारी अभी NID राउंड मई में गुजरी है, अभी SNID जून आने वाला है, तो उसमें जो भी चैलेंजेज हैं प्री कैंपेन हम उसको फेस करते हैं, उसके हवाले से प्री प्लान हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम जो है हमारी कैंपेन सक्सेस। ये हालिया एक कैंपेन गुजरी है और उसके बाद सर पे एक दूसरी कैंपेन खड़ी हुई है, और आप तफरी कर रहे हैं? जी, वो इसलिए कि ये थोड़ी सी आउटिंग भी ज़रूरी है, तफरी भी ज़रूरी है ना, ज़रूरी है इसलिए। अभी जो चैलेंजेस आपने कहा कि आपके पास इतने चैलेंजेस नहीं है, लेकिन टीमों की ट्रेनिंग है, फिर सुपरवाइज़रों की ट्रेनिंग है, फिर मैक्रो प्लान है, फिर बहुत सारी बीच में एक्टिविटियाँ होती हैं, तो उसको आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? वो एक एज ए पोलियो ऑफिसर हमारा रूट बन गया है, तो जैसे DOC की साइड से हमें प्लान मिलता है तो उस हिसाब से हम अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर लेते हैं, उसमें ऐसे हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। उसमें UC लेवल स्टाफ हमारा और कॉमनेट का स्टाफ है, UCMO है, एरिया सुपरवाइज़र हैं, तो हम सारा काम जो है अपना डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो है वो जैसे टीम ट्रेनिंग है, एरिया सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग है, तो माइक्रो प्लान है, ये सारी चीज़ें हम मिल बांट के कर लेते हैं। बहुत ही मौजूद है UCPO खालिद रज़ा, और ये है इनकी भी UC बड़ी जो है वो चैलेंजेस में रहती है, सिटी रेलवे कॉलोनी UC4 कहलाती है डिस्ट्रिक्ट साउथ की। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या जो है वो चैलेंजेस का सामना रहता है, और किस तरह जो है वो अपनी कैंपेन को बआसानी जो है निकालते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे इंजॉय
पढ़ाई भी कर रहे हैं, आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ है मेरी यूसी जो है, जब से मैंने ज्वाइन की तकरीबन 9 साल हो गए, मैं अपनी यूसी के अंदर एक दफ़ा भी फ़ेल नहीं हुई है। क्यों? हम लोग टीम वर्क काम करते हैं, हमारे पास कोई यूसीपीओ नहीं, यूसीसो नहीं, यूसीएमओ नहीं है, कोई एरिया इंचार्ज नहीं, कोई वर्कर नहीं, सारे हम लोग जो कंपनी के दौरान सारे वर्कर होते हैं। कभी मैं खुद वर्कर के जो है वैक्सीन केयर उठा के चलता हूँ, उनकी चौकिंग करता हूँ, ताकि उनको एहसास ना हो कि हम लोग को इनके ऊपर है। बिल्कुल वन टीम होकर मिलकर काम करते हैं, तो इसकी वजह इंशाल्लाह हमारा जो कवरेज होती है हमेशा 98 से अबव आती है। अच्छा, आप 9 साल से इस फील्ड में हैं और आपने कहा कि आपकी यूसी कभी फ़ेल नहीं हुई है और आपके यूसी में यूसीएमओ मौजूद नहीं है, ये वही चौंकने वाली बात है। अच्छा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं जो है 9 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने ये कहा मैं अपनी यूसी के अंदर 9 साल से हूँ। वैसे इसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर में तकरीबन 14 साल हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर में 14 साल हो रहे हैं। इनमें तकरीबन सारी यूसी के अंदर काम किया। नहीं, मेरे पास यूसीएमओ भी हैं, यूसीएसओ भी हैं और एरिया इंचार्ज भी हैं और वर्कर भी हैं। तो हम लोग सारे वन टीमों के काम करते हैं, इसकी वजह से बहुत अच्छा, ये बताएं कि इंकारी बच्चों का क्या हल निकालते हैं आप? क्योंकि आपके पास तो जो भी ट्रेन आके रुकती है आपके एरिया में आके रुकती है, वहीं से लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं और ज़्यादातर जो है आप लोगों के पास ही स्टे होता है। तो इंकारी बच्चों की तादाद तो आपके ज़्यादा होगी, कैसे इन चैलेंज से निपटते हैं? अच्छा, जब मैंने आज से 9 साल पहले जब मैं यूसी को ज्वाइन किया था, हमारे पास मोर देन 750 हमारे पास रिफ्यूज़ल थे और इतने हार्ड रिफ्यूज़ल थे, तो हमें इनके लिए रेंजर्स और पुलिस की मदद से, जब इवन के वो लोग रेंजर और पुलिस से भी लड़ते थे, लेकिन स्लोली जब उनके फील्ड में गए, उनसे हमने ताल्लुकात कायम किए, तो अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास कोई रिफ्यूज़ल नहीं। पिछली कंपनी में कोई रिफ्यूज़ल नहीं थे, इस कंपनी में सिर्फ मेरे 4 रिफ्यूज़ल लगे, वो भी आउट ऑफ प्रोविंस हैं। ठीक है। अच्छा, पोलियो के अलावा भी जो है आप लोग दूसरी एक्टिविटी में रहते हैं, जिस तरह भी जो हिफाजती टीकों का कोर्स जो है चल रहा है, बच्चों के डिफ़ॉल्टर हैं या ज़ीरो डोज हैं, उनको भी आप देख रहे हैं? हाँ, इसके ड्यूरिंग द कैंपेन हम लोग ज़ीरो डोज जो वो की लिस्ट बनाते हैं। अभी इस पिछली कैंपेन में मेरे पास 48 थे ज़ीरो डोज, इस दफ़ा मेरे पास 40 हैं। जिसके 40 हैं, जिसके अंदर से जो है हमने जो है यानी आफ्टर कैंपेन सेम डे तो हम लोगों ने 38 कर लिए थे, 2 हमने कम कर दिए थे। अभी हमारे पास अल्लाह का शुक्र 16 के करीब ज़ीरो डोज रह गए। डिफ़ॉल्टर हैं हमारे पास, लेकिन मेजॉरिटी जो डिफ़ॉल्टर की है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मेरे पास जो पख्तून एरिया है लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास गर्मियों का सीज़न है, तो ये लोग नकल मकानी करके अपने एरिया में चले आते हैं। अच्छा, 9 साल से आप यूसी के अंदर हैं और कभी फ़ेल नहीं हुई है, तो इसका गुर आप दूसरे यूसीपीओ को बताना पसंद करेंगे कि आखिर ये यूसी क्यों फ़ेल होती हैं, ताकि वो भी आपके फार्मूले पर अमल करें? ठीक, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था, हम लोग जो ना वन टीमों के काम करते हैं। हमारे पास कोई यूसीसो नहीं है, कोई यूसीपीओ नहीं है, कोई यूसीएमओ नहीं है, हम लोग वन टीमों के काम करते हैं। तो हमारे पास दूसरी यूसी के अंदर मैं जब देखता ना, वो यूसीएमओ और यूसीपीओ और एरिया इंचार्ज और हर एक को अपना एक वो होता है, एक ईगो प्रॉब्लम होती है कि हम ये हैं, हम क्यों करें। लेकिन मैं जब काम करता हूँ फील्ड में, हमने पहले उनको ऐसी ट्रेनिंग दी हुई थी, हम लोग सारे वन टीम है, तो हमारे पास ऐसा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं होता, आपस में हमारी कोई लड़ाई नहीं झगड़ने की। जैसे यूसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी आपकी यूसी के हवाले से पता चला कि सीबीवी भी हो रही है। हाँ, ये रूमर मैंने भी सुनी है, सीबी भी हो रही है, लेकिन अभी कोई पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। रूमर के ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते कि इसमें एक सिर्फ ये चांस है कि हमारी जो ड्रेनेज यूसी है, क्योंकि मेरे पास से नाला निकलता है, वही नाला यूसी उसमें जाता है, यूसी 9 के अंदर, तो इसकी वजह से एक ये है कि इसको मे भी इसको हम उसमें सीबी भी करते हैं।